हेलो गाइस, स्वागत है आपका लास्ट यूनिक सर्जी सत्यम। और ये है हमारा पैराबोला का लास्ट पार्ट। और ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से देखो कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। पैराबोला पार्ट 3 और ये हमारा क्रैश कोर्स का पार्ट है। और हमारा टारगेट क्या है, आपको एक बार रियलाइज करा देते हैं। आपका जेई में 80 प्लस मार्क्स, और आप अगर बोर्ड में 11th या 12th में है, बिलोंग करते हैं, तो आपको 98 प्लस मार्क्स लेके आने दिलाने का। ठीक है, अब देखो यहां पे आपके पास फाइंडिंग नॉर्मल फ्रॉम एच कॉमा के टू पैराबोला। अब आपके पास पॉइंट से अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है ना, तो आप कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे करेंगे, क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले समझो, आपके पास ये इक्वेशन है। अब आपने, ये हमारे पास इक्वेशन है स्लोप फॉर्म वाली, y बराबर एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यू। यहां से आपको पता है कि आपको यहां पे c इज इक्वल टू रख सकते हैं। अब आपने यहां पे x और y की जगह पे h कॉमा के पुट किए। अब देखो आपके पास क्या है, am क्यू m 2a माइनस h प्लस के। अब m1 m2 m3, यानी कि आपके पास m की 3 वैल्यू आएंगे, क्योंकि m में आपकी यहां पे क्यूबिक इक्वेशन बन रही है। यहां पे m की आपकी क्यूबिक इक्वेशन बन रही है h कॉमा के पुट करने पे, यानी आपके पास a 2 और ये 3 टाइप के नॉर्मल आ रहे हैं। तो फीट ऑफ 3 कंकरेंट नॉर्मल आर कॉल्ड को नॉर्मल। तो 3 नॉर्मल को हम को नॉर्मल भी कह देते हैं। और इन तीनों की स्लोप का सम 0 होगा, यानी कि 2am2 2am1, और ये तीनों की स्लोप के सम को अगर आपको डीपली समझना है ना, यहां पे आप या तो लर्न कर लो कि ये 0 होगा और इनकी स्लोप ये होंगी। अदरवाइज आप हमारे फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां से आप ये समझने की कोशिश करो कि यहां से ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये नहीं समझाया जा सकता डिटेल कोर्स के अलावा। हम यहां पे इस थर्ड लेक्चर में सिर्फ आपको हमें ये बताना था कि आपके जो कॉमन आर्टिकल होते हैं, जो हम सर्किल से पढ़ते आ रहे हैं, उन कॉमन आर्टिकल्स को समझने का मकसद था। बट ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोनॉर्मल का केस आता है तो उसमें सम ऑफ ऑल स्लोप्स इज इक्वल टू 0 होता है। और ये वाला पॉइंट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि आप क्या करो इसमें। If from alpha comma theta 0 3 distinct root normal are drawn by square is equals to 4ax, alpha is greater than, आपको ये वाला केस याद करने की जरूरत नहीं है। जेई में इससे ज्यादा कभी भी क्वेश्चन नहीं आया, एक आध बार आया है वो अलग बात है। अगर आप लेकिन हाँ, ये कोर्स देखो, मैं इतना नहीं बता सकता डिटेलली कि ये कैसे क्या ड्रॉ किया गया है, और ना ही मैं आपसे ये पढ़ने को कह रहा हूं अभी। आप बस ये वाले केस में, ऊपर वाले केस में आपको बस इतना याद रखना है कि को नॉर्मल क्या होता है। को नॉर्मल वाले पॉइंट को आपको डिस्कस ध्यान माइंड सेट में करना है, ये आपको याद रखना है। और बाकी हमारे पास जो हमारा मेन टॉपिक इस वीडियो में समझाने का था वो था कॉमन आर्टिकल। मैंने आपको ये सारे सर्किल में एक्सप्लेन किए थे। देखो, कॉमन आर्टिकल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये वीडियो हमारी ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है। कॉमन आर्टिकल का मतलब है आपके पास, देखो कॉमन आर्टिकल का मतलब पहला आपके पास, सेकंड आपके पास, थर्ड आपके पास। अब समझने की कोशिश करो। सबसे पहले S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू S1। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद गिवन मिड पॉइंट, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब हमको S1 कैसे आना है, यानी बाई स्क्वायर इज इक्वल टू टाइप का कोई पैराबोला है, उस पर कोई पॉइंट है x1 y1, ठीक है, कोई पॉइंट है x1 y1, पैराबोला पर कोई पॉइंट है x1 y1, सॉरी मतलब पैराबोला ये हमारा क्या है, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब किसी पॉइंट x1 y1 से इस पे टेंजेंट ड्रॉ की गई, ठीक है। अब इस टेंजेंट ड्रॉ की गई, सॉरी टेंजेंट ड्रॉ की गई, तो ये जो टेंजेंट की बाई बाई 1 माइनस 2ax प्लस x1 का होल स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर। और ये टेंजेंट की इक्वेशन हमको पता है ये कैसे आई है, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप के पैराबोला पर। तो S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर
t is equals to 0 and t is equals to s1. Chord with given midpoint, chord of contact, इस पॉइंट्स को तो मैं भी भूल गया और यहां पे लिखना भी भूल गया। टेंजेंट एट अ पॉइंट, मतलब टेंजेंट विद गिवन अ पॉइंट। आई थिंक आप खुद इसको नोट कर लेना सर्किल वाले कॉन्सेप्ट से ही जाके। यहां पे अगर ऐसा कुछ लिखा नहीं है और यहां पे हम इस पॉइंट्स को समझ चुके हैं, ठीक है। कॉमन आर्टिकल जो हमारे होते हैं उन तीनों कॉमन आर्टिकल्स के बारे में हम जान चुके हैं और कॉमन आर्टिकल्स के बाद हम इस वीडियो को रेस्ट देते हैं। ये वीडियो कोई ज्यादा लंबी नहीं है, फिर भी लंबी खींच देते हैं। देखो आपको करना क्या है, ये लंबी कर दे रहा है वीडियो को, थोड़ा सा समझ लो जेई के बारे में। और देखो आपको करना क्या है, आपका सबसे पहला टारगेट है कि आपको अच्छे मार्क्स गेन करना है और अच्छे मार्क्स गेन करने का आपके पास एक ही टारगेट है। अब वो टारगेट आपको फोकस में रखना है, मतलब कि आपको समझना है, आपको क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करना है। टेस्ट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट करती है। टेस्ट प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा से ज्यादा करोगे ना उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब जितने नए नए टाइप के आप क्वेश्चंस को करने की कोशिश करोगे ना उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। नए क्वेश्चंस ही आपको डिपेंड, मतलब नए क्वेश्चंस करने से आपको नए नए कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और नए कॉन्सेप्ट आपको जब समझ में आएंगे, जब आप नए कॉन्सेप्ट खोलोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा और इंटरेस्ट आएगा तो आप अपने टीचर से पूछोगे तो टीचर को और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। यानी कि देखो नए कॉन्सेप्ट करने से, मतलब नए कॉन्सेप्ट अपने आप नहीं बनते हैं, नए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करने से ही बनते हैं। जैसे पैराबोला, सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला, इन 5 कॉन्सेप्ट्स में आपस में लिंक होने के बाद कई सारे हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। बट आप खुद रियलाइज करो ये क्वेश्चंस तो बन जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या आ जाता है भाई साहब, कॉम्प्लेक्स नंबर में कि वहां पे तो सब कुछ ऐड हो जाता है। मतलब सर्किल से लेके स्ट्रेट लाइन से लेके पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स सब कुछ उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। तो फिर कॉन्सेप्ट यार, कॉन्सेप्ट मैथ, तभी तो उसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो है ही कॉम्प्लेक्स मैथ। उसको भी मैं फिलहाल आपको 2-3 वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा, सारी इक्वेशंस बता दूंगा क्या क्या है, बता। ठीक है, आपको बस इस क्रैश कोर्स को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है, उनको प्रॉफिट मिल सके इससे। यहाँ पे हमारा सिर्फ बेसिकली ये नहीं कि मैथ का ही क्रैश कोर्स, यहाँ पे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी का क्रैश कोर्स अवेलेबल कर पाऊंगा, या फिर आप थोड़ा लेट देख रहे हैं तो हो चुका होगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करे बिना मत जाना, इतना है बस आपसे रिक्वेस्ट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे ज्यादा लंबी नहीं। एंड बाय, गुड बाय, सी यू एंड टाटा।